मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीरी, कक्षा 10, पाठ सूर के पद। आज इस पाठ को पढ़ने के लिए आज हम लोग उपस्थित हैं। सूर के पद ये सूरदास द्वारा रचित है। सर्वप्रथम हम लोग सूरदास जी के जीवन परिचय के पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रौनकता नामक गांव में हुआ था। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म सिही नामक गांव से एक निर्धन शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में ये आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री बल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। बल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1580 ईस्वी में हुई। तो सूरदास जी बचपन से जन्मान थे, यह तो बात आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य। उन्होंने अपनी बंद आंखों से सूरदास का कृष्ण का जो चित्रण किया है उतना शायद किसी ने ना किया हो। कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर सजीव चित्रण उनके हर पदों में हमें देखने को प्राप्त होता है। यहाँ हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यह पाठ ब्रह्मर गीत से उद्धृत है। यहाँ सूर सागर के ब्रह्मर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। जब वो मथुरा चले गए थे, उस समय उन्होंने गोपियों को एक भरोसा दिया था कि मैं तुरंत वापस आऊँगा, क्योंकि गोपियाँ उनसे बहुत प्रेम करती थीं और आस लगाए बैठी थी कि शायद कृष्ण लौट कर आएंगे। लेकिन यह तो मात्र कृष्ण के उन्हें समझाने का, उन्हें बहलाने का एक बहाना था। और जब वे मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ से गोपियों को संदेश भेजते हैं उद्धव के माध्यम से कि वे हमें भूल जाएं और योग वैराग में अपना मन लगा लें। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। वे प्रेम मार्ग में विश्वास करती थी, उन्हें योग मार्ग अच्छा नहीं लगता था। जब उद्धव जी उनसे कहते हैं तो वे एकदम उनसे बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। इस कारण तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। भ्रमर से तात्पर्य भौरे से है। और जब उद्धव जी गोपियों को संदेश दे रहे थे, उसी समय एक भौरा भी उपस्थित होता है और चारों तरफ गुनगुना करके कुछ कहते हुए वापस चला जाता है। तो गोपियों ने उद्धव की तुलना भौरे से की है कि तुम बिल्कुल भौरे की तरह हो, जो मन से भी काला, रंग से भी काला है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों को यह शिकायत वाजिब लगती है, यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना का अनुभव अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं। कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भ्रमर गीत के बारे में जाना कि भ्रमर गीत क्या है और यह जो पद लिया गया है यह भ्रमर गीत से लिया गया है और इसमें प्रमुख बातें क्या है।
तो सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने कृष्ण का इतना सुंदर गुणगान सूरसागर में किया है, और उसका ही थोड़ा सा हिस्सा या जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ में बताया गया है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, भाव बड़े गहन गंभीर हैं और बहुत सुंदर चित्रण है, सजीव चित्रण देखने को प्राप्त होता है। आगे ऊधो तुम्हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनय तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुड़ चाटी ज्यो पागी। यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है, भाग्यशाली। क्यों कहा भाग्यशाली? उन्होंने उद्धव को भाग्यशाली इसलिए कहा कि उन्होंने कहा है कि तुम कृष्ण के इतने समीप रह करके भी तुमने उनके प्रेम को जाना नहीं। जब तुम उनके प्रेम को जाने नहीं तो विरह की पीड़ा तुम्हें कैसे महसूस हो? इसलिए तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह पीड़ा महसूस होने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए उन्होंने उद्धव को भाग्यशाली कहा है और उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं उद्धव को कि तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है। एकदम वैसे कृष्ण के समीप रह करके भी कृष्ण के प्रेम से अछूते, जिसको हम लोग कहते हैं ना अनटच्ड। आप लोगों ने देखा ना, कमल के पत्ते को देखा है कि कमल का पत्ता पानी में तो रहता है परंतु उस पर बूंद की एक भी, पानी की बूंद की एक भी झलक दिखाई नहीं देती, वो स्लिप करके गिर जाती है। तेल की मटकी को अगर पानी में डुबोते हैं और जब उसको वापस निकालते हैं तो वो लगती कि सूखी की सूखी है, क्योंकि वो स्लिप करके गिर गई। तो तुम बिल्कुल वैसे ही हो। उन्होंने कई प्रकार से उन्हें उदाहरण दिया। श्री कृष्ण जी के कहने पर गोपियां उद्धव गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन जाते हैं, जहां उनकी गोपियों से बात होती है। गोपियां उद्धव की बात सुनकर बड़ी हैरान होती हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। तुम तो हमेशा उनके साथ रहते हो, फिर भी तुम्हारा उनसे प्रेम नहीं हुआ। वे कहती हैं कि तुम्हारी स्थिति वैसी ही है जैसे जल के भीतर रहते हुए भी कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती। वे आगे कहती हैं कि तेल से भरी गगरी पानी में रहते हुए भी उसके प्रभाव से अछूती रही है। बिल्कुल तुम्हारा भी वही हाल है। कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल अछूते हो। तुम्हारी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। तुम पर उनके प्रेम का कोई फर्क असर नहीं है। वे कहती हैं कि तुम्हारी श्री कृष्ण के रूप पर कभी कोई दृष्टि नहीं पड़ी है, तो तुम कैसे उनके प्रेम रूपी नदी में अपने पैर रखोगे? प्रीत नदी में पाँव न बोड़ियो, दृष्टि न रूप परागी। हम तो भोली व अबला गोपियां हैं जो उनके प्रेम में डूबी हुई हैं। हमारी तो उसी प्रकार की स्थिति है जैसी चींटियां गुड़ से चिपकी रहती हैं। जब गुड़ में चींटियां चिपक जाती हैं तो उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। वह इस तरह चिपकती हैं कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेती। तो उन्होंने गोपियों ने स्वयं को गुड़ में लिपटी चींटियों के समान बताया है कि हम लोग तो गुड़ में लिपटी चींटियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में चिपक चुकी हैं और अब उसे निकालना असंभव है। भाव यह है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतना रम गई हैं कि उनके सिवाय हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। हम तो कृष्णमय हो गई हैं, हमें कुछ नहीं पता। तुम कुछ भी समझा दो, ये योग वैराग की बातें हमें कुछ समझ में नहीं आती। हम लोग कुछ नहीं समझ सकते। अगला, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो,
नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। इस पंक्ति में देखो बच्चों, अवधि आधार आस आवन की अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। यहां भी अनुप्रास अलंकार है। चाहती हुती गुहारी जीतही तय, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरियों क्यों, मर जादा न लही। गोपियों ने उन्हें समझाने का, बहुत बताने का प्रयास किया है। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा गए हैं, वह विरह हमारे मन में ही रह गई। उस पीड़ा को ना तो कोई सुनने वाला है और ना ही किसी से कहते बनता है। इसलिए हमने इस वेदना को हृदय में रख लिया। अपने मन की पीड़ा कह भी नहीं सकते किसी से, लोक मर्यादा के भय से कि हमने कृष्ण से प्रेम किया था या प्रेम करती हैं, तो यह बात किससे कहें? क्योंकि हम कृष्ण से शिकायत कर अपने प्रेम की मर्यादा का अपमान नहीं कर सकते। और कहते ना, जिससे प्रेम करते हैं उसकी बुराई नहीं कर सकते, उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकते। और शायद ऐसा गोपियों ने भी सोचा। उन्होंने भी कृष्ण के प्रेम में इतना वो डूब चुकी थी कि कृष्ण को बदनाम नहीं करना चाहती थी, उनका अपमान नहीं करना चाहती थी। जब से कृष्ण मथुरा गए थे तो जाते समय हमें शीघ्र आने का वचन देकर गए थे, परंतु यहाँ पहुंचकर ना वे वापस आए और ना ही अपने आने का संदेश ही दिया। उन्होंने अपना या हमारा कुशल क्षेम ना तो भेजा और ना ही पूछा। ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और ना अपने बारे में बताया। उन्होंने तो हमें भूलने को कहा। हम उनके वियोग रूपी अग्नि में तिल तिल करके जल रहे हैं। वह कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे योग के संदेश ने हमारी वियोग रूपी आग को और अधिक बढ़ा दिया है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही। तुम्हारे इस योग संदेश की बात को सुनकर के हमारे विरह की जो पीड़ा है और भड़क उठी है। हम उनके वियोग रूपी अग्नि में तिल तिल करके जल रहे हैं। वह कहती हैं कि उद्धव, तुम्हारे योग के संदेश ने हमारी वियोग की आग में घी के समान काम किया है। वह कहती हैं कि हम ऐसे व्यक्ति से गुहार लगाना चाहते हैं जो हमें श्री कृष्ण के विषय में जानकारी दे या उनका कुशल क्षेम का समाचार हमें सुनाए तथा हमारा संदेश श्री कृष्ण के पास ले जाए। हम उनसे ही अपनी बात गुहार लगाना चाहते हैं, जो मेरी बातों को सुने, जो मेरे कानों को ठंडक पहुंचाए। उनके धैर्य को धारण करने की शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। इसका कारण है कि गोपियां कृष्ण के विरह में बुरी तरह से जल रही हैं, इतना कि शायद कहना मुश्किल हो सकता है। बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में